अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस वक्त मैं बूढ़ा गांव में मौजूद हूँ। ये आप खूबसूरत सा थानेदार अशरफ खान मरहूम का चौक का बोर्ड जो है ना आप देख सकते होंगे। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी गली दिखाता हूँ कि इस गांव के गुजरने वाली जो गली है ये इंतहाई छोटी है। छोटी का मतलब ये कि इस लोगों के लिए तो सफिशेंट है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की ये है कि यहाँ से जो उसके पत्थरों के और रेत के जो डंपर्स हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, जो बहुत हेवी गाड़ियाँ होती हैं। उससे दो तीन मसाइल होते हैं। एक तो ये कि उनका शोर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ के लोग मकीन जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो उसके नीचे आ जाते हैं, उससे एक्सीडेंट्स का ख़तरा भी मौजूद है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स हैं चूँकि बहुत हेवी व्हीकल्स हैं तो वो उससे ये मकान जो हैं ये डैमेज हो रहे हैं। तो बहुत दफ़ा हमने इस पर कंप्लेंट की है, लेकिन उस पर खातिर खा कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ और मुतल्लिका इंतज़ामिया जो है वो इसमें इंटरेस्टेड भी शायद नहीं है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या वाकई इनको ये प्रॉब्लम है या मैं ऐसी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ज़िया साहब, अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए मसले मसाइल ये हो रहे हैं कि ये गली बहुत छोटी है जी ये हमारे आबाओ अजदाद ने छोड़ी थी, राहदारी के तौर पे थी, एक तो रास्ता छोड़ दिया था। अब हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स यहाँ से जाते हैं, लोड गाड़ियाँ होती हैं, घर में ख़वातीन होती हैं। कई दफ़ा तो ये हुआ है कि यहाँ पे एक एक ने 3-3 मीटर्स को जो है ना उन्होंने डैमेज किया है। और हम ये आप अगर दिखा सकें तो ये देखें, ये हमारे जो साइड पे जो हम देसी माहौल में हम इसको बनेरा बोलते हैं, ये आप देखें सारा टूट फूट का शिकार है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि लोडिंग गाड़ी होती है, उस पर हज़ारों टन के हिसाब से वो वजन होता है, तो सर वो अगर टायर फट जाता है, एक का टायर फटा है बिल्कुल हमारे उसके साथ टच हो गया और बहुत ही मुश्किल के साथ उन्होंने उसको यहाँ से रिलीज किया है। इधर अंदर खवातीन बच्चे गर्मियों में सर्दियों में सो रहे होते हैं, गाय भैंसें होती हैं, अंदर मवेशियों के कमरे हैं इस साइड पे, तो हम उन वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। किस टाइम पे तो हम मर्द यहाँ पे होते नहीं है कि हम उनको बोलें। कई लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये रास्ता बना हुआ है सर, ये ओपन, ये बड़ा रास्ता है। अच्छा, तो ये आप दिखा सके, ये बड़ा रास्ता है, ये कारपेट रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते पे से वो जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो नहीं, वो इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते वजह सर, ये शॉर्टकट होता है। दूसरा यहाँ पे टूल प्लाजे नहीं है, अच्छा, किसी किस्म की टैक्स से बचने के लिए, बचने के लिए। अच्छा, और इसलिए पुलिस वालों कहीं पे से, क्योंकि आजकल के आपको पता है कि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होते हैं और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं होते हैं, तो इसलिए सर वो ये वाला रास्ता इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पे सर जितने भी ऑफिशियल जो लोग हैं यहाँ पे से हमारी माएँ बहनें गाड़ियाँ ड्राइव करके जाती हैं, बच्चे बाइक पे जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। छुट्टी के तौर पे जब छुट्टी होती है यहाँ पे उनके लिए इतना मसला मुसीबत होती है, क्रश के इतने इन्होंने ढेर लगाए होते हैं। ये रास्ते हम खुद साफ करते हैं, आप दिखा सकते हैं। अच्छा। वो देखें, हम रास्ता खुद साफ करते हैं, वो क्रश से रास्ते पे गिरता है और बाइक पे अगर कोई बंदा जल्दी में आ रहा है तो उसमें स्लिप होता है जी, स्लिप होता है, तो सर उसमें जान जाने के मसाइल बहुत जी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम, क्या कहेंगे इस मसले के हवाले से? देखिए, हमें यही मसला है, तो हम चाहते हैं जो कि ये हमारे मसाइल हल होने चाहिए, रोज ट्रैक्टर ट्रालियाँ, क्योंकि ये तो अपनी आप क्या समझते हैं कि इस मसले का क्या हल है? देखिए, या तो यहाँ पे इनके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ लगाए जाए ताकि गाड़ी खुद ऑटोमेटिक दूसरी तरफ से शुरू हो जाएंगी जाना, क्योंकि उन्हें यहाँ से सहूलत है ना, वो टैक्स वगैरह बचा रहे हैं, लीज रॉयल्टी वो बचत हो जाती है उनकी, यहाँ से अंदर से शार्ट निकल जाते हैं। तो जब उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगेगा तो फिर वो एक ही तो उनके लिए वो मेन रोड तो भी छोड़ देते हैं ना, खुला रोड सारी चीजें वो छोड़ के तरफ ये यूज कर रहे हो। जबरदस्त हो गया जी। जनाब, इन जवानों से बात करके दो चीजें मेरे नोटिस में आई हैं। एक तो ये है कि ये आपको ऑफर कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि ये जो अटक के लोग हैं ना, ये लोगों को अटका देते हैं, ये बड़े खुले दिल के लोग हैं, ये आपके साथ दुश्मनी नहीं करते, ये आपके साथ भाईचारा करें, भाईचारे के तौर पे आपको कहते हैं कि हम आपको ये रोड ऑफर करते हैं। ये भी इन्हीं की मलकियत में है, ये भी इन्हीं के दादों की मलकियत है, इनकी ज़ाती मलकियत है जिसमें इन्हें रोड बनाए हुए। तो ये ऑफर करें कि आप ये रोड इस्तेमाल करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं, ये भी आपके बच्चे डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो मोटरसाइकिलें वगैरह खासकर यहाँ से गुजरती हैं तो वो इस पर स्लिप हो जाती हैं, क्योंकि क्रश होता है तो उस पर स्लिप हो जाती हैं। तीसरी बात इसमें जो मैंने महसूस की वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का जो वो पैसा है जो कि उन्होंने वहाँ से इस पे टूल प्लाजे के तौर पे इनसे रिसीव करना होता है, वो उसको छुपाने के लिए, उसको चुराने के लिए इन चोर दरवाज़ों से गुजरते हैं। गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि इन चोर दरवाजे को बंद किया जाए और यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहाँ पे आप 50 के बजाय 500 रुपये का टैक्स लेते हो, ताकि ये लोग जो हैं ये इनको पुरसुकून माहौल मिले
और इनके बच्चे जो हैं वो सेव हों और मुल्क का सरमाया जो है वो बढ़े। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।